नहीं मैं वो नारे नहीं लगा रहा मुंबई मुंबई के। देखो तुम क्या है अपनी जो नोकीली नाक लेके और अपना स्वीट सा मुंह लेके कब से मुंबू टीवी कर रही हो ना, तो फुल फॉर्म भी तो बताओ मुंबू टीवी का। वो तुम बता दो। एंड दैट्स मुंबई एंड यू, हर भारतीय का सपना एंटरटेनमेंट। कड़क हो अपना मुंबू टीवी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा मुंबई और यू से यू हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। एंड हाउ कम यू आर हियर? मतलब तुम क्या कर रही हो? तुम तो अक्सर आती हो माइक लगाकर फिर चली जाती हो। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो। तुम आते शुरू हो गए ना बेसिक है ना, बस तुम्हारा ना न्यूज़ चैनल जैसे न्यूज़ चैनल का कश्मीर पे चलता है, तुम्हारा कश्मीरा पे चलता है। उसका नाम नहीं लेना अभी यहाँ पर। लॉन्चिंग करें ना उसका, मुझे डराओ मत तुम उसका नाम लेके। कश्मीरा यार क्या लगा रखा है यार। तमीज से बात करो। हमारे हिंदुस्तान में ना कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। बड़ी प्रॉब्लम होती है पता है घर जाके मेरे को। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं एंकर हूँ शो की। तुम मेरे साथ एंकरिंग करोगी? तो तुम मेरे साथ एंकरिंग करोगी। हमारे सुगंधा, मेरा कल रात का सपना पूरा हो गया। क्या? कल रात को मुझे सपना आया ऐसी कि मैं किसी गधी के साथ खड़ा हूँ। क्या बात कर रहे हो? ओह गॉड, मुझे भी सपना आया कि मैं किसी उल्लू के साथ खड़ी हूँ। अच्छा क्या बात है, मेरी गधी तो आ गई, तुम्हारा उल्लू कहाँ पर है? नहीं बताओ मुझे, कहीं तो होगा वो। खैर नहीं मजाक की बात है। सुगंधा मिश्रा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यू बीन वर्किंग लास्ट सो मेनी ईयर। सुगंधा के बारे में एक चीज कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ना गलत फहमी है कि खूबसूरत लड़कियां कॉमेडी नहीं कर सकती, लेकिन सुगंधा ने साबित कर दिया कि वो लोग सही थे। कृष्णा, वैसे चलो कितना भी कह लो कृष्णा का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, लेकिन कृष्णा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसा उसका खुद का ही मानना है, बाकी और कोई नहीं मानता। सुगंधा मतलब कब तक यार ये नहीं चल रहा क्या? हाँ अभी आया। मतलब कब तक हम एक दूसरे की खींचते रहेंगे यार? आज की इवनिंग उसकी शुरुआत करें। बिल्कुल उसकी शुरुआत करें। So welcome to the grand launching of Hindi entertainment channel मुंबू टीवी। एक बार जोरदार तालियां। हर भारतीय का सपना एंटरटेनमेंट। बॉस कड़क हो अपना। बिल्कुल मुंबू टीवी आया है तो एंटरटेनमेंट होगा ही। तो हमारे बीच जो ऑनरेबल गेस्ट हैं, उन्हीं के हाथों से मैं चाहती हूँ कि दीप प्रज्वलन करने की जो हमारी सेरेमनी है वो तो हो चुकी है। बिल्कुल आप डांस कर रहे थे जी, तब हमारा दीप प्रज्वलित हो चुका है। ओके बिल्कुल, तो लेकिन पूजन अभी बाकी है। बिल्कुल, तो पूजन के लिए हम मुझे दिया, चेक किया है मेरे को। ये कब हुआ? वो हमारा अलग से बातचीत है, हम लोग करेंगे, करने वाले हैं। खैर पूजा हो गई और उन्होंने तुम्हें प्रसाद भी दे दिया। सुगंधा अभी तुम निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलूं? अभी शो शुरू हुआ है। शुरू है मतलब तुम खाना वाना भी खा कर जाओगी? कमाल है यार, ये राजमा चावल भी आ जाती है शो करने वालों, इसका अलग सिस्टम है। खैर आज की शाम क्या क्या होने वाला है सुगंधा, आप सबको बताएंगे? बिल्कुल, आप सबको बताना चाहूंगी। टेलीविजन एंटरटेनमेंट जगत में आज से एक नया हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च होने जा रहा है। इस मंच पर आज चैनल की लॉन्चिंग के साथ साथ चैनल के शोज, चैनल की वेबसाइट और पोस्टर का भी लॉन्चिंग प्रोग्राम होने वाला है। तो चैनल की इस ओपनिंग में आप सब तन मन से शरीक हो और बेस्ट विशेस दें, यही कामना करते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वैसे कृष्णा, शैल आई आस्क यू वन क्वेश्चन? या जरूर। या इंग्लिश बोल रही है आज तो, क्या बात है। या प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वांट। ओके, एक बात बताओ, तुम्हारे घर जब कोई गेस्ट आते हैं तो तुम उनका वेलकम कैसे करते हो? ये तो गेस्ट पे डिपेंड करता है ना। मतलब जैसे तुम आओगे तो हाथ जोड़ के कहेंगे गेट आउट। अरे नहीं देखिए सिंपल सी बात है, हमें एक्टर लोग क्या आप लोग जानते हैं। जैसे अभी मनीष सर आए थे मेरे घर पे, तो पैसा लेकर आए। जो पैसा लेकर आता है हम उसको चाय कॉफी पूछते हैं। हाँ, और जो पैसा मांगने आता है फिर पिछली खिड़की से कूद जाते हैं। अरे मैं सीरियसली, सपोज अगर सीरियस गेस्ट तुम्हारे घर पे कोई आए, सीरियस आए तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। कृष्णा अच्छा एक मिनट, तुम्हारे घर में गोविंदा जी आए तो उनका वेलकम कैसे करोगे? उनको बिठाएंगे सबसे पहले, फिर उनको बोलेंगे सर नल में पानी नहीं आ रहा और दूध जो है वो बिल्ली पी गई और चाय पत्ती भी खत्म हो चुकी है, चाय नहीं बन सकती। मतलब ऐसा क्यों बोलेंगे? पता क्या है कि मम्मी के भाई है ना, तो उनको मामा तो बनाना ही पड़ेगा। तो सिस्टम होता है ना, अपना सिस्टम होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, घर पे गेस्ट आता है चाय कॉफी पूछेंगे ना, और क्या करेंगे? अपने पुराने जमाने की बातें छोड़ दो, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जब गेस्ट घर पे आते हैं तो उन्हें पासवर्ड दिया जाता है, उसके बाद पूछते कि चार्जर लेंगे। पासवर्ड क्यों? वाईफाई का जमाना है। अच्छा मतलब कितना अजीब लगेगा ना। मतलब कोई घर पे आए तो उसको बोलो सर बैठिए 1 2 का 4 4 2 का 1 सर। बोलेगा क्या नहीं पासवर्ड था। और सर बताइए ना क्या लेंगे सर, मोटा वाला लेंगे कि पतला वाला लेंगे? क्या? चार्जर की बात कर रहा है यार तुम।
इसलिए उसको होस्ट बना दिया है। खैर, तुम बात को ना कहाँ से कहाँ ले जाते हो। मैं बात करी थी कि गेस्ट का स्वागत हमेशा वार्म होना चाहिए, वार्म वेलकम करना चाहिए। वार्म वेलकम मतलब गर्म स्वागत? नहीं यार, वार्म वेलकम मतलब वार्म वेलकम, गर्म स्वागत। हाँ वही ना, वही मैंने कहा। ये तो है। तो चलो इसी बात पे आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। मूवो टीवी की ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी में ऑनरेबल गेस्ट आए हुए हैं, इतनी बड़ी संख्या में ऑडियंस आई है, उनका वेलकम अच्छे से नहीं किया तो का मतलब मूवो टीवी के लोगों का इनॉग्रल हुआ है। मनोरंजन की नई परिभाषा लेकर मूवो टीवी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री की है। बिल्कुल, आज से कुछ नयापन, कुछ अपनापन महसूस कीजिए। हर भारतीय की कहानी, हर भारतीय का सपना लेकर टीवी इंडस्ट्री में आया है मूवो टीवी। मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि जोरदार तालियों से मूवो टीवी का उत्साह बढ़ाएं। एक बार और, इसके बाद भी बोलूंगा प्लीज। क्या बात है, रश्मि भी हमारे बीच आ चुकी है और ग्लैमर थोड़ा और बढ़ गया है। बिल्कुल, उसका बिल्कुल ध्यान भी नहीं है यहाँ पे। कोई बात नहीं। वैसे तुम क्या बोल रहे थे कि आग्रह करता हूँ, उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ। हाँ। मतलब इतने भारी भरकम हिंदी के शब्द, तुम ये क्या बोल के जताना चाहते हो कि तुम स्कूल गए थे, सबको पता चल जाए तुम्हारी हिंदी कितनी अच्छी है? हाँ तो मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, सब जानते हैं, आकृति भी जानती है, मैं बहुत पढ़ा, स्कूल तो गया ही था ना बंदा। और तुमको याद नहीं है क्या? मेरे स्कूल में तुम्हारी रेडी से तो इमली खाता था मैं। एक्सक्यूज मी, मेरे को इमली की रेडी नहीं थी। अच्छा नहीं थी? जी नहीं। तो मेरी आम पापड़ जैसा मुंह लेके क्यों घूम रही हो मार्केट में? नहीं मतलब मुझे लगा होगा। खैर एनीवे, स्कूल की सबकी एक यादें होती हैं। सुगंधा, मेरी भी कई यादें स्कूल से जुड़ी हुई। अच्छा? हाँ, एक बार एक टीचर से मेरा एक ऐसे ही प्यार हो गया था। ओह रियली? हाँ, फिर डैडी ने मुझे बहुत मारा। कहते मोना मैडम तक तो ठीक था, चिंतामणि सर से कौन प्यार करता है? What? यही उम्मीद थी मुझे। वैसे मेरी भी बहुत अच्छी याद है स्कूल की। अरे एक बार तो बहुत फनी किस्सा याद आ रहा है। इंस्पेक्शन वाले आते हैं स्कूल में, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? तो मैंने कह रही मुझे क्या पता, मैं तो उस दिन एब्सेंट थी। ऊपर से उन्होंने कहा ठीक है टीचर से पूछते हैं। टीचर आगे से बोल रहे हैं कि हाँ अभी 2 डंडे लगाता हूँ, पूछता हूँ जिसने तोड़ा था अपने आप सामने आ जाएगा। तो मुझे पता है तुम ऐसी स्कूल में पढ़ सकती है, और स्कूल बंद भी हो गया होगा, है ना? बंद हो गया। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग इतनी स्कूल की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मूवो टीवी का अगला शो है वो इसी स्कूल से कुछ मिलता जुलता है। क्या है इस शो में ऐसा? सुगंधा, इस शो में रिश्तों की नहीं दोस्तों की बात है। इस शो में फैंटेसी नहीं फैंटास्टिक कहानी है, जो हर किसी को अपनी लाइफ की अपनी लगेगी। चाहे वो 70 साल की उम्र का हो, 10 साल का बच्चा हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, या भारतीय की लाइफ से रिलेट करता है ये शो, हर भारतीय की लाइफ से। इस शो का नाम है रिटर्न ऑफ द स्कूल डेज। रिटर्न ऑफ द स्कूल डेज। इस शो के पोस्टर को पब्लिश करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे ऑनरेबल गेस्ट को।
ड्रामेटिक सिचुएशन नहीं देखा था। अरे प्रिया, यूनियन एंड अजब सास की गजब कहानी, so both the things are very different. हाँ, so those show and एक और reality show जिसके बारे में मैंने सुना था, and I think that's very encouraging, and that is one of the show because वो ही show मुझे यहाँ तक खींच के लाया है. This show is not about a celebrity. That's not something about कि आप day to day की social life में क्या message दे रहे हो. This show is all about a hero, a real life hero, जो दुनिया के लिए या लोगों की मदद करने के चक्कर में अपना कुछ नुकसान कर लेते हैं और वो जिंदगी भर उसी एक सोच में खुश रहते कि मेरी इस तकलीफ की वजह से किसी और की जिंदगी बची या बहुत कुछ उनका अच्छा हुआ, लाइफ भर उनकी वो लोग याद रखेंगे. So these kind of shows hardly you get to see, and I'm really sure that कि मूवू चैनल के जो व्यूवर्स है उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत स्टडी एंड स्टेबल व्यूवरशिप होगी शायद तक. ओके, अगर given a choice, would you be interested in doing a reality show on the same channel? I would love to do reality shows, and I think one of the very मुझे टीवी के रियलिटी शोज बहुत अच्छे लगते हैं because it gives you only one opportunity and you have to give your best. And मैंने अब तक के सारे रियलिटी शोज कर दिए हैं. तो yes, if something very unusual and very different is coming up, I would definitely be part of it. तो रश्मि जी, ऐसे में स्कूल की कुछ यादें ताजा होती है आपको? मेरी स्कूल की यादें बहुत ख़राब थी, मुझे नहीं याद करना है. सो व्हेन आई सॉ दिस, तो मैं अपने आप में ही सोच रही थी कि मैं बहुत गंदी दिखती थी स्कूल में और मुझे लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वाज नॉट देयर. जैसे जैसे बड़ी हुई फिर मुझे ऐसे लगा कि दुनिया दूसरे तरफ से भी देखनी चाहिए, एंड देन आई रियलाइज दैट कि ओके, यू हैव टू ट्राई एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कॉन्फिडेंस कम from your best friends, and I think that is more important in life. So yes, it does matter. रश्मि, फ्रेंडशिप डे भी आने वाला है और स्कूल की भी बात हो रही है. स्कूल में मतलब फ्रेंडशिप डे कितना एंजॉय करते थे आप? अगर इस बारे में कुछ बताएं, कितने नॉस्टैल्जिक होती है जब फ्रेंडशिप डे आता है? It's very important day, and for me मेरे friends बहुत important है मेरे लिए. They are not an actor और जो बहुत ज़्यादा ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं. दे आर वेरी नॉर्मल पीपल. वो लोग की दुनिया मुझसे बहुत अलग है, तो मैं उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए जाती हूँ. बट एवरी टाइम, ईच मोमेंट आई लिव विद देम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज not only for the day, we hardly get time to spend with each other, and I'm sure that के हर कोई इस मोमेंट को जीता है क्योंकि आपकी डे टू डे की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है. बट व्हेन यू इन योर कंफर्ट जोन विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर लव्ड वंस, यू डेफिनेटली लव दैट लाइफ. इस साल किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है फ्रेंडशिप डे देखते हैं. मैं सेलिब्रेट करूंगी, देन इट विल बी ऑन माय सोशल मीडिया, बट आई हार्डली पुट सम. हाल ही में संजू आई थी, कमलेश और संजू की दो चीज़ों को काफ़ी सराहाया गया था. तो आपकी ज़िंदगी में मुझे कमलेश होगा तो कौन या कमली होगा? मेरे पास ना मेरे 12 कमली है, तो उनके नाम नहीं गिना सकती. बट थैंक यू सो मच फॉर reminding me all that things. It's very important. Let's talk about Muvu channel more than Friendship Day. Thanks. Thank you so much. Thank you so much. बहुत ही इस चैनल का एक पार्ट होने जा रही हूँ. तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये बहुत ही स्टैब्लिश होगा. लाइक हम लोग कलर्स इतना कर चुके, तो आज मैं एज इट इज़ इसके लिए मूवू के लिए प्रे करती हूँ कि ये चैनल भी उतना ही स्टैब्लिश हो और जो हमारे टॉप 3-4 चैनल हैं उनमें से एक हो. और कौन से शो में आप नज़र आने वाली है और कोई किरदार अगर उस बारे में बताएं? मैं कौन से शो में नज़र आने वाली हूँ तो आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी. और अभी तो आपको पता है कि मैं इस समय क्या क्या कर रही हूँ. आज से कुछ चीज़ें मैं बाहर की भी कर रही हूँ. हो सकता है मैं शो इस चैनल के लिए शो प्रोड्यूस भी करूँ. मैं भी बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छी न्यूज़ दूँगी. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. क्या उम्मीद थी? बहुत अलग हटके किया आपके प्रोडक्शन हाउस में आपने, जिसे लोग बहुत सराह रहे हैं. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी प्लेजेंट इवनिंग. आप सब लोगों को इस शाम की बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि मैं यहाँ एक फंक्शन में आया हूँ और आज एक नया चैनल शुरू हो रहा है, मूवू. बड़ी खुशी की बात होती है कि जब कोई नया चैनल आता है, उसके अपने एक सपने होते हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है. जाहिर सी बात है कि उसके पीछे मेहनत भी होगी और अल्टीमेटली जाके वो अपना रंग लेकर आएगा.
जहाँ तक रहा सवाल कि आज हमारा शो जो है क्रिएटिव लिमिटेड का इश्क सुभान अल्लाह, वो वाकई ही ऊपर वाले की एक देन है, मेहरबानी है, एंड इट्स अ हार्ड वर्क ऑफ द टीम। इश्क सुभान अल्लाह आज बहुत खुशी की बात है कि आज ही उसका 100th एपिसोड अभी टेलीकास्ट रात को 10 बजे हो रहा है। सो यस सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 10,000 घंटे बनाने के बाद भी क्रिएटिव लिमिटेड हमेशा ये फील करती है, महसूस करती है कि इट्स ए न्यू डे, इट्स ए न्यू सन राइजिंग। और मैं हमेशा अपनी टीम को यही कहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर अगर कुछ करना है तो अपने दिमाग को संतुलित रखिए, अपने इरादों को मजबूत रखिए। इन लाइफ यू हैव टू मार्च अहेड, यू डोंट हैव टू फील दैट यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ, बिकॉज हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। आई कैन ओनली से ऑन टुडेज ओकेजन कि मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मूवो टीवी को हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ मूवो टीवी को हैं। और मैं चाहूँगा कि भगवान करे कि जिस तरह से बहुत साल पहले हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, आज जो इनकी शुरुआत हो रही है वो एक मुकाम पर पहुँचे। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मूवो टीवी एंटरटेनमेंट चैनल है, एंड अच्छा लगता है जब आज के डिजिटल ज़माने में एक और नया टीवी चैनल आया है, तो मतलब पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टेलीविजन। एंड नया चैनल मतलब जितने भी और एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, सबके लिए और काम मिलेगा। एंड कंटेंट जो है, क्वालिटी जो है, अगर सही रही तो फिर डेफिनेटली ये भी लंबे रेस के घोड़े रहेंगे। तो आप कोई शो में नजर आएंगे, ऐसा कुछ है अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है, आप तो जस्ट कम बिकॉज इनवाइट था तो हम इसलिए आए हैं। बाकी काम तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे होता है। Not right now, couple of movies, but I'm just waiting for the producers to make the official announcement. फिर मैं बोलूँ। इससे मुझे लगता है कि अवार्ड भी देंगे, रिवॉर्ड भी देंगे, और हो सकता है कि नया शो भी दे देंगे। तो आप सब दुआ कीजिए। बहुत दिन से टीवी पे आया नहीं हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्या शो करना चाहेंगे अगर मौका? बिल्कुल करना चाहूँगा, और शो का नाम भी रखूँगा मुँह बू, मतलब मुँह बोली बातें, मुँह से बोली बातें। और ऐसे शो को आप सब पसंद करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और इस शो का, इस चैनल का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि ये चैनल बहुत बड़ा बने। हाँ जी, मित्र 2019 में मित्रों सारे पत्रकारों को मूवो चैनल खोलने की खुशी में 2019 में एक पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। मित्रों पुरुष दोनों विग पहनते हैं, आपको पता ही होगा, और उसी पे आधारित फिल्म है विग बॉस, जल्द आ रही है, उसकी शूटिंग चल रही है। राखी सावंत, उपासना सिंह, मास्टर गणेश आचार्य, मैं और बहुत सारे कॉमेडी कलाकार हैं। जल्दी आएगी फिल्म विग बॉस। आप पूछो आगे बॉस। सलमान सल्लू वो है, मैं कल्लू हूँ। और कोई सवाल? आप सवाल कम पूछते यार, आपके अंदर क्या अमिताभ बच्चन को जगाओ, 14 सवाल करो कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। किशन के लिए मैं चाहता हूँ कि राधा मिले और ये शादी कर ले। बहुत सवाल करता है, शादी के बाद फिर सवाल करके दिखाना। तो फ्रेंडशिप डे के दिन मैं चाहता हूँ कि किसी को फ्रेंडशिप करे, और फ्रेंडशिप दिन के लिए अभी से मुबारकबाद देता हूँ। आप सब मेरे फ्रेंड हैं, आप सबको फ्रेंडशिप डे बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को देखना है। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। एंड ये जो हिंदी चैनल है हमारा, इंडियन चैनल है। बहुत सारे चैनल्स ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स है। इन लोगों ने बहुत सारे नए कलाकारों को चांस दिया है। अभी मैं लॉन्च देख के आई, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू एक्टर्स एंड न्यू कैरेक्टर्स, न्यू शोज। कुछ बच्चों के स्कूल के ऊपर कुछ शो है।
सो इट इज़ नाइस। बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, टेक्नीशियंस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्टर्स को मिलेगी, प्रोड्यूसर्स को मिलेगी, अंदर इंटीरियर्स गाँव में दिखाई जाएगा ये चैनल। सो आई एम वेरी हैप्पी। ऑल द बेस्ट टू मूबू टीवी। उन लोगों ने मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी दी है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दैट एंड आई वाज ग्लैड टू शेयर माय बचपन की स्टोरी। सो या, थैंक यू। या Well, from a channel you always expect great entertainment, you expect something different. What standards this channel is going to set? Like obviously we have so many array of the main channels that we see, but what is this channel going to be about? A comedy? Is it going to be about teaching something? Is it going to be entertaining? What? So obviously we have great expectations when a channel opens, and we want to wish them all the best also because it's their first day. Do you want to say something? Yeah, I just wish everyone belonging to the channel and the people who put in hard work and sweat and blood to make different shows, all the very best. One more channel amongst the 10,783rd channel. So I just wish that the competition is more. There is more work for everyone, and it's just a boon to our industry to have so many channels now and with great content. So all the best guys and all the best to Moobu the channel. जो है नाम काफी यूनिक है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो चैनल से, क्या कुछ होने वाला है? I think Moobu. What does Moobu stand for? What does it stand for? It is actually unique a name so that people just catch on to the name rather than having a Moobu मतलब they must have got confused. Mumbai बोलूं या Bombay बोलूं, so Moobu. I think हर भारतीय का सपना है कि हमारा देश स्वच्छ रहे. So I don't know whether this channel is going to show something about that. But yeah, I don't know whether it's हर भारत का सपना. Let's see कि ये क्या सपना दिखाते हैं. Yeah. फ्रेंडशिप डे तो मतलब मैं इधर आ जा. Oh my ये God. दोनों दोस्त हैं मैं. वेल फ्रेंडशिप डे में मैं बिलीव करती हूँ या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं फ्रेंडशिप में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ. आई थिंक हम लोग तकरीबन 25 साल से फ्रेंड्स हैं, सो दैट सेज इट ऑल कि हम लोग फ्रेंड्स में कितने बिलीव करते हैं. एंड ऑलमोस्ट हर चैनल में काम किया हुआ है. या सो होपफुली वी विल डू समथिंग फॉर फॉर दिस मूवी चैनल एज आल्सो. मैं इनके बचपन में नहीं था, मैं बहुत बाद में आया. और मैं भी इनके बचपन में नहीं थी. बुढ़ापा काफ़ी है इनके साथ बिताने. नहीं, बट इट इज़ ऐसा ही माहौल था बहुत साल पहले जब हमने पहली बार जब काम किया था और एक चैनल के लिए काम किया था, तो ऐसा ही एक्साइटमेंट थ्रिल था. एंड होपफुली आई प्रे लाइक एंड ऑल आर ब्लेसिंग्स टू मूबू चैनल दैट दे रियली डू गुड एंड कम अप विद सम रियल गुड प्रोग्राम्स. Thank you. Actually, it's a cute name. It's a really cute name and superb name. And we wish all the best for this channel. And हम लोगों ने कुछ promos देखे. Alright, it is like. And we loved super. it. We loved it. We're actually amazing. It's really a good and unique name. I think people will love it. And our wishes are with Moobu. Lots of happiness, Success. and success. बहुत अच्छे और डिफरेंट परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से. और हमें लगता है कि जो दिखा उससे भी ज़्यादा, और मुझे लगता है कि इतना अच्छा दिखा है तो मुझे लग रहा है कि चैनल भी बहुत अच्छा. मुझे लग रहा है कि ये चैनल बहुत धमाका करने वाली है. बिल्कुल सुपर वाला. वेरी ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बूबू मेरी तरफ से बहुत बधाई हैं. और मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट में जिस तरीके से सब टीवी ने जितना जो है आज भी हर घर में देखा जाता है, वैसे ये भी चलेगा. और आजकल जो है वो एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ये चैनल जो है वो सब कुछ लोगों को देगा जो उनको चाहिए. आई विश बेस्ट ऑफ लक टू मोबू चैनल. और जो टाइटल है, जो नाम है चैनल का मोबू, वो पूरी इतना क्यूट है और मुझे लगता है इसको बच्चे भी बहुत प्रेफर करेंगे. एंड इट्स ए फैमिली चैनल जो फैमिली मिलकर देखेगी. और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. Now you can ask the question. ओके, सबसे पहले क्या कहना चाहिए? मूबू टीवी काफ़ी यूनिक नाम है. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नाम से? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? Moobu TV
पहली बात तो नाम ही इतना अलग है, और दूसरी बार नईम वासी सर एंड मनीष श्रीवास्तव, दे हैव डन सच अ गुड जॉब आई गेस। और मूबो टीवी इज़ लाइक हर भारतीय का सपना। हमारा टाइटल ही बहुत यूनिक है, और देखते हैं हमें कितना प्यार मिलता है जनता से। तो आप कौन से शो में नजर आने वाली हैं? मैं रिटर्न ऑफ स्कूल डेज में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, बेला बोस का। ओके, इसके अलावा कोई अपकमिंग या मैं साउथ के प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ, और देयर इज़ वन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी ऑल्सो, बट इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 year, so I didn't want to disclose about it. I'll disclose it after 2 to 3 months in my that interview. Thank you. अब इनका बर्थडे आ रहा है, उसकी बात 25 सितंबर का टाइम है। 25 तारीख को अभी इन्होंने बोल दिया है कि 25 सितंबर मुकेश भाई का बर्थडे होता है तो शाहरुख भाई सब लोग होते हैं बर्थडे पे, तो बोले मनीष तो हमेशा होस्ट करता है इनका, बोले मनीष और तुम होस्ट करना है, मनीष और मैं। हाँ मनीष मैं उनकी बात, अरे तो इट वॉज अ वंडरफुल इवनिंग। मनीष जी से मेरी मुलाकात हुई, जो मूबू टीवी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। एक आध बार फ़ोन पे मेरी बात हुई उनसे। तो एक होता है ना चैनल वालों से तो हम बहुत इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन चैनल वाले का कुछ अलग ही सिस्टम होता है, मैंने हमेशा नोटिस किया है। तो लेकिन मनीष जी के साथ वो जस्ट सो फ्रेंडली। और दूसरी बात, मैं इनके ऑफिस गया, मैं इनके सब स्टाफ से मिला, इनके एक्टर से मिला। ये जो स्टेज पर आज बता रहे थे लोगों को कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, और वो वाकई वैसा है। ये उनमें से नहीं है कि आप एक फैमिली बना के और फिर बाद में लोग जब पलटता है तो फिर कुछ और ही हो जाते हैं, बट ही हैज़ एक्चुअली मेड अ फैमिली। सो हम सब की बेस्ट विशेज़ हैं फॉर मूबू टीवी। बड़े सारे चैनल, कलर्स भी ऐसे ही नया आया था, हम लोगों ने देखा। एन टीवी में जब आया था तो मैंने फर्स्ट शो किया था, शाहरुख सर का एक शो था और मेरा किलर कैरियोके आता था उस पर, तो उसकी भी शुरुआत हुई। लेकिन आज एन टीवी हो गया, तो मैं यही विशेष देना चाहूँगा कि मूबू टीवी भी ऐसे ही जो शुरुआत हुआ है, कल से ये लॉन्च हो रहा है। इसके 2 नए शोज़ आ रहे हैं, एक रिटर्न ऑफ स्कूल डेज आप देखेंगे, जो मेरे को भी बहुत पसंद आया पर्सनली। मैंने सर को बोला इट्स अ वंडरफुल शो एंड इट्स अ वंडरफुल टीम ऑफ ऑल द एक्टर्स हु हैव डन वंडरफुल जॉब। सब नए लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत मैच्योर परफॉर्मेंसेस भी हैं, कोमल ने और अमित ने और सभी लोगों ने, ऑल द होल टीम। और वो एक रियल लाइफ स्टोरी पे, जैसा कि सर ने बताया, तो बोलते हैं ना जब रियल लाइफ किस्सा होता है तो ज़्यादा दिल को छू जाता है। और टेलीविज़न ऐसा मीडियम है हमारा, इंडियन टेलीविज़न, आज भी आप इंग्लिश टाइप का शो लाओ तो यहाँ वर्क नहीं करता। यहाँ पर वही सब चीज़ें चलेंगी जो बहुत इंडियनाइज है। जैसे हमारा शो भी हम करते हैं, लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से लेकर आओ जो स्टैंड अप करता है या कहते, यूट्यूब वाले आपने देखा चैनल पे बहुत आए और बहुत चले गए, तो बहुत कुछ ही लोग टिके हुए हैं जो बहुत इंडियनाइज चीज़ दे सकते हैं। तो रिटर्न ऑफ स्कूल डेज मुझे ऐसा लगता है कि वैसा ही एक बहुत इंडियनाइज शो है जो पीपल विल लव टू वॉच। जी, स्कूल डे में तो मैं बहुत मस्करी वाला काम है। तो BST बस में मेरे जूह से, मैं सेंट लॉरेंस स्कूल में था, सेंटा क्रूज में, तो हमारे वो एरोप्लेन वाला पार्क था बगल में, नहीं है उसमें, तो हम तो पार्क में होते थे ज़्यादा टाइम पे, स्कूल वूल में नहीं। फिर बाहर एक लड़की को बहुत क्रश था मेरा, तो मैं सुनैना नाम, हाँ मुझे याद है, साउथ इंडियन लड़की थी, तो मैं उसका वेट करता था, वो आती थी तो मैं उसको देखता ही रहता था बस, फिर कभी बात नहीं की है मैंने, कभी भी नहीं। फिर ऐसा हो गया, फिर बाद में अलग फंस गया मैं। फ्रेंडशिप डे मुझे कल ही फ़ोन आया, बोले क्या वो पेपर के लिए, तो फ्रेंडशिप डे में मैंने भारती का नाम दिया मैंने। भारती वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, अभी तो खतरों के खिलाड़ी में, शायद मैं भी जाऊँ अभी, रोहित सर ने बुलाया है, हाँ तो शायद मैं भी चला जाऊँगा अभी। तो मैं तो खुला बोल रहा हूँ यार सब, क्या ठीक है ना। हाँ तो भारती, मैं वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स कहूँगा। भारती को मैं कॉमेडी सर्कल जब हमने शुरू किया तब से जानता हूँ, एंड शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाय मी। मेरे लाइफ में भी, जैसे सर बोल रहे थे, उतार चढ़ाव में जो लोग होते हैं वही आपके दोस्त होते हैं। तो मेरे फादर एक्सपायर हुए अभी 2-2.5 साल पहले, आप लोग जानते हैं। तो भारती तब भी मेरे साथ खड़ी रही, मुझे स्टेज पे भी संभालती है। कॉमेडी नाइट्स, कपिल का शो हमने टेक ओवर किया, हम इतने घबराए हुए थे कैसे होगा, वहाँ भी भारती ने संभाला। कॉमेडी नाइट बचाओ भी संभाला, बड़े सारे शोज़ जो हैं स्टेज पे भारती ने मुझे संभाला। आई थिंक शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड टू मी एंड
अरे तो बहुत अच्छी बात है, चैनल तो लॉन्च होने चाहिए। जितने चैनल लॉन्च होंगे उतने शोज़ आएंगे। मनीष जी जैसे लोग, नरशी वसानी सर जैसे लोग जो चैनल लॉन्च करें, इट्स गुड फॉर एक्टर्स, गुड फॉर ऑल द पीपल, टेक्नीशियंस, बिकॉज एवरीबडी इज़ गोना वर्क। एक्टर्स को एक टाइम था जब एक्टर के पास इतना काम नहीं था, आज हर एक्टर के पास बहुत काम है क्योंकि चैनल्स बहुत आ गए हैं, बहुत सारे शोज़ बन रहे हैं एंड लोग देख रहे हैं वो शोज़, तभी इतने सारे चैनल लॉन्च हो रहे हैं। तो इट्स अ वंडरफुल थिंग और दे ऑल आर डूइंग फॉर द कंट्री एंड फॉर पीपल। हॉटस्टार है, राइट। इट्स अ बहुत अच्छा सवाल आपने किया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टफ थिंग, बिकॉज टुडे अभी सब डिजिटलाइज हो रहा है, लोग अभी टीवी पे ज़रा कम जा रहे हैं। जब से टाटा स्काई आया था फिर भी रुका के लोग रखते थे कि रात को बैठ के देखेंगे, बट फिर भी मैं मेजरली नहीं कहूँगा जो कि सब लोग डिजिटल पे ही जा रहे हैं। यूथ जो है वो ज़्यादा डिजिटल से जुड़ा हुआ है। जहाँ की फैमिलीज़ हैं, आई थिंक वो अभी भी घर पे बैठ के लेडीज़ जो है ना वो भी टेलीविज़न देखना ही पसंद करती हैं रादर देन गोइंग डिजिटल। आप देखोगे अगर कोई माँ बच्चा होगा वही रात को मदर को यू नो टीनेजर होगा या कॉलेज स्टूडेंट होगा, वो डिजिटली दिखाएगा मदर को कि ये वाला शो आपने मिस किया या ये वाला एपिसोड आपने मिस किया, बट द मदर वुड एक्चुअली वॉच टेलीविज़न। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टेलीविज़न ख़त्म हो जाएगा, टेलीविज़न कभी मर नहीं सकता। डिजिटल बढ़ सकता है, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, बट टेलीविज़न वुड नेवर एंड। एक आखिरी सवाल हम सबकी तरफ से, हाँ कपिल, ठीक है, हाँ कौन सा कपिल का नहीं है? हाँ। देख रहे हैं कि पीएम मोदी और राहुल गांधी भी एक दूसरे को हक कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कपिल और मैं अब दोनों, मैं अभी कपिल को मैं हक करना चाहूँगा डेफिनेटली। और हम देखने को कब मिलने वाला है? 1-1.5 महीने में। 1-1.5 महीने में? हाँ आप पक्का देखेंगे। और मैं उसको मिला भी था जाके, एंड आई वांट दैट ही शुड गेट वेल एंड ही शुड कम बैक, बिकॉज मैंने हमेशा उसके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ कि टाइगर जो सो रहा है, तो जब टाइगर उठेगा ना तो फिर सब चूहे हुए भाग जाएंगे, इधर जंगल से भाग जाते हैं, तो वो ही शुड कम बैक एंड आप सब लोग उसके लिए विश करिए कि हाँ वो तो थे यार इधर, हम भी निकलते हैं। कई लोग के बाद चाहते हैं कि कृष्णा और कपिल एक साथ आ जाए और एक स्टेज पे परफॉर्म करें। हाँ उसकी को भी साथ में देखना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं ट्राई हो एक स्टेज पे साथ में? डेफिनेटली सर, अरे पूरा कंट्री चाहता है कि हम लोग सब साथ में आ जाएं, कि एक ही शो बन जाए, वो राइवल शो हो ही ना, तो कम से कम ये चारों को डाइजेस्ट तो कर पाएंगे लोग साथ में एक साथ, है ना। एक होता है ना, आप कुछ शो में एक को दो को डाइजेस्ट करते हैं, बाकी दो को नहीं कर पाते। सब साथ में आएंगे, इट विल बी वंडरफुल। मतलब आप अभी एक अलग से जैसे दबंग बनी, राउडी राठौड़ बनी, तो ये कभी खुशी कभी गम बन जाएगी। जो टेलीविज़न के इतने सारे लोग जिन्होंने एक्चुअली इतने, हम लोगों ने 10-12 साल हो गए जो इतने सारे शोज हमने वर्क कराए हैं टेलीविज़न पे, तो अगर सब साथ में आ गए तो इट वुड बी वंडरफुल। अगर कपिल अगर फिर से वापस आते हैं तो आप उनके साथ दिखाई देंगे शो? बिल्कुल मैं उसके साथ करूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो आए और एकदम जमा के करे, और मैं भी उसके साथ करूँगा। तो क्या सच में ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है कि आप और कपिल साथ में आने वाले हैं कुछ 1-1.5 महीने में? आपने बोला नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन प्लानिंग हो सकती है प्लानिंग। हाँ हाँ, वो भी हमारे बीच में बात चली थी, एंडमॉल के साथ हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी हम जल्दी, हमारा शो 1-1.5 महीने में आ जाएगा, क्या पता मूवी टीवी पे हम कर लें। एक्चुअली मनीष सर से भी मेरी बात हुई है एक्चुअली में कि हमें कॉमेडी शो जो है वो लेकर आए। मनीष जी इंटरेस्टेड थे साथ में करने के लिए। नहीं सच्ची में। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से वेरी ग्रेट थैंक्स टू कृष्णा, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने इनको बुलाया था, और मेरी जब फर्स्ट टाइम इनसे फ़ोन से बात हुई थी तो ये बहुत बिजी थे। इनसे अनफॉर्चुनेटली एक ही बार बात हुई, उसके बाद फिर बात नहीं हो पाई थी। पर फिर जब मैं इनसे मिला और धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई ना, तो ये लगा कि नहीं, ये शो अगर इसकी होस्टिंग कोई कर सकता है तो वो कुछ नहीं है और कोई नहीं कर सकता, और सुगंधा वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन एज ए को एंकर फॉर अस। तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे इंसान हैं, समझदार हैं, समझने वाले हैं, और सबसे बड़ा है कि दिल के बहुत अच्छे हैं। तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। और रही बात साथ में शो करने की, कॉमेडी शो लाने की, और जो आप लोग के अभी जितने सारे क्वेश्चन हो रहे थे उसके जवाब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मीडिया, आप लोगों को थैंक्स यार, आप लोग हमेशा खड़े रहते हैं। प्लीज़ एंजॉय करिए, हैव योर डिनर। थैंक यू।